नमस्कार दोस्तों। 2026 का बजट आ गया और निर्मला सीतारमण जो मोटी मोटी फाइलें लेके आती हैं बजट के लिए वो लेके आई और इस बार भी बजट सुनाया। आम जनता को उम्मीद थी कि उनके लिए इस बजट में कुछ खास होगा, बट बजट ठीक था। अगर फ्यूचर को देखा जाए तो बिल्कुल बजट सही था, जिससे फ्यूचर के रोड मैप तैयार होंगे। बेरोजगारी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, एजुकेशन के लिए, एनर्जी के फील्ड में इंडिया की जीडीपी कैसे ग्रोथ हो उसके लिए फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है, नो डाउट। बट कहते हैं कि फ्यूचर तभी सही होगा जब प्रेजेंट सही हो। अभी के हालात को देखते हुए बजट में कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे कि हालिया प्रदर्शन ठीक किया जाए। बजट में उन्होंने काफी चीजें सस्ती की जिससे मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विदेश यात्रा सस्ती हुई उससे मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट जेट्स के पार्ट्स वगैरह सस्ते हुए उससे मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। चमड़े के, लेदर के जूते या अदर एक्सेसरीज सस्ती की गई उससे मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास को तो फर्क उससे पड़ता है कि टैक्स में क्या छूट मिली। पर निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स में कोई छूट नहीं दी। टैक्स का वही हाल है जो पिछली बार था, वही रहेगा। हो सकता है आगे चल के अगले साल के बजट में कुछ कम हो, पर इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई, क्योंकि मिडिल क्लास तो यही सोचती है कि बजट आया है, चीजें सस्ती होंगी। उनके जेब पे जो असर पड़ता है हो सकता है वो सस्ती हो। मेडिसिन में कुछ चीजें सस्ती हुई है, जैसे शुगर का दवा, कैंसर के दवा, और ऐसे करीब 17-18 मेडिसिन के रेट कम हुए हैं। पर और मेडिसिन के क्या? पिछली बार सरकार ने जीएसटी कम किया था, टैक्स, कि हां दूध पे जीएसटी कम कर दिया। अदर जो 28% के दायरे में जो टैक्स आते थे उसको 18% कर दिया। जो 18% के दायरे में कुछ टैक्स आते थे उसको 12% कर दिया। बट उससे मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं हुआ। हां, यह है कि बजट में पेश किया गया, सरकार की मंशा दिखाई गई कि हां वो मिडिल क्लास या जनता के लिए सोच रही है कि महंगाई कम हो। पर इस बार के बजट में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसी हाईलाइट नहीं है जिससे कि आम जनता सोचे कि हां उनके जेब पे इस बार कम भार पड़ेगा, कम वजन आएगी और उनका जेब कुछ अच्छे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे। महंगाई जस की तस, कुछ चीजें, सीएनजी के रेट्स कम हुए हैं, पर पेट्रोल डीजल का क्या? उस पे जो टैक्स लग रही है उसको सरकार क्यों नहीं कम करती? क्यों नहीं राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ये तय करती हैं कि कुछ रेट, कुछ टैक्स उस पे कम किया जाए ताकि मिडिल क्लास को फायदा हो? क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की मार मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही उठाती है। तो सीतारमण जी ने तो बजट पेश किया, फ्यूचर को देखते हुए बिल्कुल बजट सही था, बट अभी के टाइम को देखते हुए कहते हैं कि भूख आज लगी है तो खाना भी आज ही खाएंगे। ये नहीं कि फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए 4 दिन बाद खाना खाएंगे और 3 दिन तक भूखे रहेंगे। बजट भी कुछ इसी हाल का है। सीतारमण जी ने फ्यूचर को देखते हुए तो बजट बनाया, बट अभी वर्तमान में जो हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है, जो मिडिल क्लास के हालात हैं, जो उनके इनकम से ज्यादा एक्सपेंस हैं, उसको देखते हुए बजट पेश नहीं किया गया। ना उतनी टैक्स में छूट दी गई, ना और चीजें सस्ती की गई ताकि जनता के जेब पे असर पड़े। बजट को देखते हुए मैं तो 10 में से 2 पॉइंट दूंगा। आप कमेंट कीजिए कि आपके हिसाब से बजट 10 में से कितने पॉइंट देने लायक है, कमेंट कीजिएगा। और सीतारमण जी को बताइए कि मिडिल क्लास ही आपकी बैकबोन है, क्योंकि मिडिल क्लास ही ज्यादा टैक्स देती है। वो उतने पूंजीपति है, बिजनेसमैन नहीं। मिडिल क्लास ही अपने जेब से पैसा निकाल के सरकार के जेब में डालती है ताकि सरकार चले, देश चले। और जब उनके ही जेब खाली है, उनके ही पेट भूखे हैं, तो किस काम का बजट और किस काम की सरकार?